दोस्तों, एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल बेकीमती हार बनवाया था। उस जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत ही पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतार कर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन हो गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला तो लेकिन हार कहीं नहीं मिला उसमें। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह को भी बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दे दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोजने के लिए ही जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ न किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सभी सहित काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगे कि बीरबल गधे को लेकर राजा दरबार में क्या करेगा आया है। फिर भी बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। ये ऐसा ही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को उससे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पना मैंने चोरी नहीं की। यह साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे में के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता है तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की। जब सभी का नंबर आता जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी को सूंघता जाता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता, जहाँ पना इसने चोरी की है। यह सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं कि तुम इससे यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इसी ने चोरी की है? सेवक ने ही चोरी की है क्या? इससे जादुई गधे ने इसका नाम बताया है। तो बीरबल बोलता है, जहाँपना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह ही साधारण है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक ऐसा खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा है, बस इस चोर ने को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ में इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया है और उससे चोरी के सभी सामान को के साथ बेगम का हार भी बरामद कर लिया जाता है। फिर भी इस बीरबल ने इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बुरे काम करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते और बुरा काम कभी छुप नहीं सकता, एक दिन सामने आता ही है और अच्छा काम करना चाहिए। धन्यवाद।